गाइस प्रॉब्लम नंबर 38 का ए देखें आप। पिछले वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं सिमिलर था और ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पिछले वाले की तरह है। आपसे कह रखा है इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करना बंद कर देगी, तो ये बताओ इक्वेटर पर जी की वैल्यू कितना बढ़ जाएगी। जी की वैल्यू बढ़ेगी इक्वेटर पर, लेकिन कितना बढ़ जाएगी, तो आपको बता दें जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस के आर ओमेगा स्क्वायर कोज स्क्वायर लैम्डा होता है। जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो कहीं ना कहीं ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। इक्वेटर पर तो सबसे ज़्यादा खत्म होगा ये, तो इक्वेटर पर भी खत्म हो जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जी डैश इज इक्वल टू जी में से कुछ कम हो रहा था जब अर्थ रोटेट कर रही थी। तो जब अर्थ रोटेट कर रही थी तो जी में से कुछ कम हो रहा था, तब जाके इक्वेटर पर आपको वैल्यू मिल रही थी। अब चूंकि अर्थ के रुकने से, रोटेशन उसका रुकने से कहीं ना कहीं जी डैश जो है वो जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ना कि जी की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट होगा वो इसके बराबर होगा। इक्वेटर पर जी की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट होगा वो इसके बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो ये पोर्शन खत्म कब होगा? जब जी में से जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोज स्क्वायर लैम्डा था, तो जब उसमें से ये पोर्शन खत्म कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो ना कि जी की वैल्यू में इतना ही बढ़ोतरी आ जाएगी। बढ़ोतरी आने के लिए देखो, आप कॉमन सेंस की बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है आपको जी डैश को जी के बराबर रखना, तो आप कहोगे इतना ही इसमें जोड़ दो आर ओमेगा स्क्वायर कोज स्क्वायर लैम्डा। अगर आप जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट आएगा, तो जी की वैल्यू में इतना इंक्रीमेंट आएगा इक्वेटर के लिए आर ओमेगा स्क्वायर कोज स्क्वायर जीरो, क्योंकि लैम्डा इक्वेटर के लिए जीरो होता है, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कोज जीरो की वैल्यू होती है 1। तो आर ओमेगा स्क्वायर का इंक्रीमेंट आएगा जी की वैल्यू में एट इक्वेटर। होप सो क्लियर हो गया होगा अब।